Bismillahirrahmanirrahim. I am Mrs. Nazma Athar from Government College for Women, DMR, Bahawalpur. This lecture is for class BS first semester. Subject is English Functional. Today's topic is active voice and passive voice. This is the second lecture on active voice and passive voice. Dear students, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। हमने इसके बेसिक रूल स्टडी किए, साथ ही हमने आपको बताया कि ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब और उसके साथ किस तरह से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं और इनकी क्यों ज़रूरत पेश आती है, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस किए प्रीवियस लेक्चर में। थोड़ा सा रिवीजन में मैं आपको बता दूं कि आज हम जिन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो किस तरह से ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेता है, और ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट जगह पर आता है तो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। आई जो है वो माई में बदल जाता है, वी जो है वो अस में, यू में, ही हिम में, शी हर में, इट एज इट। हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में सिंपल रूल्स हमने आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में, कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में और कंटिन्यूस पास्ट टेंस में। फिर हमने आपको बताया कि 12 टेंसेस होते हैं, लेकिन 4 टेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते। उनमें कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस है, कंटिन्यूस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है, कंटिन्यूस परफेक्ट पास्ट टेंस है और कंटिन्यूस परफेक्ट फ्यूचर टेंस है। आज हम प्रैक्टिस करेंगे तमाम टेंस वाइज चंद सेंटेंसेस की, ताकि हम बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकें कि फ़िक्रों की कंपोजिशन कैसे की जाती है। सबसे पहले हम नंबर 1 पर हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक सेंटेंस हम लेते हैं जिसकी हम ड्रिल करेंगे। आई राइट अ लेटर, मैं ख़त लिखता हूँ। अ लेटर इज़ रिटन बाय मी। नंबर 2, वी राइट अ लेटर, हम ख़त लिखते हैं। अ लेटर इज़ रिटन बाय अस। आपने देखा होगा कि तमाम सेंटेंसेस में जो है वो बाय ज़रूर लगता है। मैंने आपको बताया कि जब प्रेजेंट टेंस होता है जिसमें फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है तो इज़, आर, एम और इस्तेमाल होगा। इसके साथ हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाय लगेगा, और उसके बाद बाकी पोजीशंस जो हमने अभी डिस्कस की, प्रोनाउंस की पोजीशन सेट होंगी। अब आप देखिए आगे है ही राइट्स अ लेटर। ही क्या है, सब्जेक्ट है। राइट्स जो है वो वर्ब है। अ लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर उसके बाद एक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर बाय लगाएंगे और ऑब्जेक्टिव केस आएगा हमारे सब्जेक्ट का। देखिए ही राइट्स अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम। एक और सेंटेंस देखते हैं, शी राइट अ लेटर इज़ रिटन बाय हर। इस तरह से अगर शी होगा तो हर आएगा, ही होगा तो हिम लगाएंगे। दे राइट अ लेटर इज़ रिटन बाय देम। यहाँ दे जो है वो हम क्या लगाएंगे उसे, देम। ये थी प्रैक्टिस हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब आप देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है कि सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो सेकंड फॉर्म को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसका मेथड क्या है कि वॉज और वर लगाएंगे और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। मैंने एक ख़त लिखा, एक्टिव वॉइस है। आई रोट अ लेटर, उसका हम पैसिव वॉइस करेंगे। अ लेटर वॉज रिटन बाय मी। नंबर 2 एग्जाम्पल देखिए, माई फ्रेंड किल्ड अ स्नेक, मेरे दोस्त ने एक सांप मारा। पैसिव वॉइस सेंटेंस क्या होगा, अ स्नेक वॉज किल्ड बाय माई फ्रेंड। इसने अपना होमवर्क ना किया। शी डिड नॉट डू हर होमवर्क। हर होमवर्क वॉज नॉट डन बाय हर। अब देखिए नंबर 3 पर है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, शैल बी और विल बी, और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैं एक ख़त लिखूँगा, सिंपल प्रेजेंट इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आई शैल राइट अ लेटर, जब हम इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या आएगा, अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। हम मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे। एक्टिव वॉइस, वी शैल रिसीव द गेस्ट्स। पैसिव वॉइस क्या होगा, द गेस्ट विल बी रिसीव्ड बाय अस। वी चेंज इनटू अस ऑब्जेक्टिव केस में।
कोई भी इस फिल्म को पसंद नहीं करेगा, नो बॉडी विल लाइक दिस फिल्म। पैसिव वॉइस, दिस फिल्म विल बी लाइक्ड बाय नो बॉडी। लड़के इम्तहान नहीं देंगे, द बॉयज़ विल नॉट टेक द एग्जामिनेशन विल नॉट बी टेकन बाय द बॉयज़। अब हम चलते हैं नंबर 4, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। इसका क्या मेथड है? वैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज़ आर एम आई एन जी लगाते हैं, तो जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज़ बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। मैं एक ख़त लिख रहा हूँ, एक्टिव वॉइस, आई एम राइटिंग अ लेटर। पैसिव वॉइस, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय मी। इसका भाई मेरी मदद कर रहा है, हिज ब्रदर इज़ हेल्पिंग मी। पैसिव वॉइस, आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय हिज ब्रदर। उस्ताद बच्चों को पढ़ा रहा है, एक्टिव वॉइस, द टीचर इज़ टीचिंग द चिल्ड्रन। पैसिव वॉइस क्या करेंगे? द चिल्ड्रन आर बीइंग टॉट बाय द टीचर। नंबर 5, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम क्या करते हैं? वॉज और आईएनजी लगाते हैं। वो स्कूटर चला रहा था, ही वॉज ड्राइविंग अ स्कूटर। अब हम इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे? वॉज और वर के साथ बीइंग। अ स्कूटर वॉज बीइंग ड्राइवन बाय हिम। सिपाही खंदकें खोद रहे हैं, एक्टिव वॉइस, द सोल्जर्स वर डिगिंग ट्रंचेस। पैसिव वॉइस, ट्रंचेस वर बीइंग डग बाय द सोल्जर्स। वो अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, शी वॉज टीचिंग हर, वो अपने बच्चे को पढ़ा रही थी, शी वॉज टीचिंग हर चाइल्ड। पैसिव वॉइस, हर चाइल्ड वाज बीइंग टॉट बाय हर। मैं इसे तंग नहीं कर रहा था, एक्टिव वॉइस, आई वॉज नॉट टीजिंग हिम। पैसिव वॉइस क्या होगा? ही वॉज, हिम से क्या आएगा? ही वॉज नॉट बीइंग टीज्ड बाय मी। नंबर 6 पे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मेथड क्या है इसका? जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हैज़ बीन और हैव बीन इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमने मैच जीत लिया, एक्टिव वॉइस, वी हैव वोन द मैच। पैसिव वॉइस, द मैच हैज़ बीन वोन बाय अस। तुमने काम ख़त्म कर लिया, एक्टिव वॉइस, आई हैव फिनिश्ड द जॉब। पैसिव वॉइस, द जॉब हैज़ बीन फिनिश्ड बाय मी। नंबर 7 पे पास परफेक्ट टेंस। मेथड क्या है? हैड बीन थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सिंपल जो एक्टिव वॉइस से होता है, आई हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम, मैं इसे पहले ही इतला दे चुका था। पैसिव वॉइस, ही हैड ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड बाय मी, मैं शाम से पहले काम ख़त्म कर चुका था। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर द इवनिंग। पैसिव वॉइस, माई वर्क had been finished by me before the evening. 2 महीनों में किताब लिख चुका था, he had written a book in 2 months. आपने ये करना है, अगर फ़िक्रा लंबा हो तो सबसे पहले आपने ये फाइंड आउट कर लेना है कि फ़िक्रे में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और उसके बाद फिर आप उसी तरतीब से लिखेंगे। अ बुक, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, हैज़ बीन रिटन बाय हिम in 2 months. Future perfect tense, shall have been और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे, will have been थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, would have been और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसने रिपोर्ट ले ली होगी, they will have written the उसने रिपोर्ट लिख ली होगी, they will have written the report। Passive voice, the report will have been written by them। असलम ने तकरीब में शिरकत की होगी, असलम will have attended the function। The function will have been attended by असलम। उन्होंने रुपए की बचत नहीं की होगी, they will not have saved money। money will not have been saved by them। ये तो 8 सेंटेंसेस थे जो हमने उनकी चेंजेस आपसे डिस्कस की, आपके साथ बताया, एग्जांपल साथ डिस्कस की। अब कुछ ऐसे फ़िक्रे होते हैं जिनमें शैल, शुड, हैव, कैन, कुड, मे, माइट इस्तेमाल होता है। हम 4-5 एग्जांपल्स करते हैं इसकी।
तुम्हें ये किताब पढ़नी चाहिए। यू शुड रीड दिस बुक। पैसिवाइज दिस बुक शुड बी, इसमें मेथड क्या है कि बी या बीन लगाते हैं। शुड बी रिटन, सॉरी, दिस बुक शुड बी रेड बाय यू। थर्ड फॉर्म तमाम पैसिवाइज में याद रखिए, जब हम पैसिवाइज में चेंज करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। उसे तुम्हारी इज्जत करनी चाहिए थी। ही शुड हैव रिस्पेक्टेड यू। पैसिवाइज में क्या होगा? यू शुड हैव बीन रिस्पेक्टेड बाय हिम। मैं ऐसी बात नहीं कह सकता। आई कैन नॉट से सच अ थिंग। ये क्या है? एक्टिवाइज। तो उसका पैसिवाइज क्या करेंगे? सच अ थिंग कैन नॉट बी सेड बाय मी। वो पत्थर ना उठा सका। ही कुड नॉट लिफ्टेड द स्टोन। पैसिवाइज द स्टोन कुड नॉट बी लिफ्टेड बाय हिम। मैं उसकी मदद कैसे कर सकता था? हाउ कैन आई हेल्प हिम। पैसिवाइज हाउ कुड ही बी हेल्प बाय मी। मोर अबाउट पैसिवाइज सेंटेंसेस में कुछ सेंटेंसेस होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हुक्म दिया जाता है। तो वो कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ख़त लिखो, राइट अ लेटर। तो पैसिवाइज क्या होगा? लेट अ लेटर बी रिटन। सच बोलो, स्पीक द ट्रुथ। लेट द ट्रुथ बी स्पोकन। दरवाज़ा खोलो, इनमें लेट इस्तेमाल होता है जब हम किसी चीज़ की इजाज़त के तौर पर तलब कर रहे होते हैं या हुक्मी अंदाज के तौर पर कहते हैं या कोई इजाज़त लेते हैं, तो उस इन फ़िक्रों में लेट इस्तेमाल होता है। दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। लेट द डोर बी ओपन। जिन फ़िक्रों में मेहरबानी का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, प्लीज़, जैसे अज़राए मेहरबानी दरवाज़ा खोल दें, प्लीज़ ओपन द डोर। एक्टिवाइज क्या होगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, गेट आउट ऑफ माई साइट। यू आर ऑर्डर्ड, यानी यहाँ इसमें क्या किया गया है? हुक्म दिया गया है। यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ माई साइट। अपना वक्त ज़ाया मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। फिर है प्लीज़ मुझे तंग ना करें, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। इसका पैसिवाइज होगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी, यानी रिक्वेस्ट की गई है। ऐसे भी पैसिवाइज सेंटेंसेस हैं जिनमें प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है और उस प्रेपोजिशन को हमने साथ ही प्रैक्टिस करनी होती है, साथ ही जारी रहेगा। उसमें लिखा है उसने मुझे देखा। एक्टिवाइज शी लुक्ड एट मी। आई वॉज लुक्ड एट बाय हर। तुम्हारा ख्याल कौन रखता है? हु लुक्स आफ्टर यू। बाय होम यू आर लुक्ड आफ्टर। लोग तुम पर हंसेंगे। पीपल विल लाफ एट यू। यू विल बी लाफ्ड एट बाय पीपल। उसने मेरी बात सुनी। ही लिसन्ड टू मी। पैसिवाइज है आई वॉज लिसन टू बाय हिम। लड़के आपका इंतज़ार कर रहे हैं। द बॉयज़ आर वेटिंग फॉर यू। यू आर बीइंग वेटेड फॉर द बॉयज़। अपनी सेहत का ख्याल रखो। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। लेट योर हेल्थ बी टेकन केयर ऑफ। फिर है क्या तुम नौकरी तलाश कर रहे हो? यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब। इसका पैसिवाइज है आर यू सर्चिंग फॉर जॉब। इसका पैसिवाइज है इज़ अ जॉब बीइंग सर्च फॉर बाय यू। इसके अलावा ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं पैसिवाइज बनाते वक्त जिसमें बाय का इस्तेमाल नहीं होता। जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस आपको नज़र आएंगे। एक्टिवाइज फिक्रा है शी नोज़ यू वेल। वो तुम्हें अच्छी तरह जानती है। तो पैसिवाइज इसका क्या होगा? यू आर वेल नोन टू हर। इसमें बाय का इस्तेमाल नहीं हुआ। इस बोतल में रोशनाई है। दिस बॉटल कंटेन्स इंक। पैसिवाइज क्या होगा? इंक इज कंटेन्ड इन दिस बॉटल। मैं उससे खुश नहीं कर सकता। आई कैन नॉट प्लीज़ हिम। पैसिवाइज क्या होगा? ही कैन नॉट बी प्लीज्ड विद मी। मेरी कामयाबी ने उसे हैरान कर दिया। एक्टिवाइज है माई सक्सेस सरप्राइज्ड हिम। जब हम इसको पैसिवाइज में कन्वर्ट करेंगे तो ही वॉज सरप्राइज्ड एट माई सक्सेस। ये खबर उसे चौकन्ना कर देगी। दिस न्यूज़ विल अलार्म हिम। पैसिवाइज है ही विल बी अलार्म्ड एट दिस न्यूज़। तुम्हारे तर्ज अमल से
तुम्हारे तर्ज अमल ने उसे नाराज़ कर दिया। योर बिहेवियर अनॉयड हर। ही वॉज अनॉयड एट योर बिहेवियर। तुमने उसे नाराज़ कर दिया। यू हैव डिसगस्टेड हिम। ही हैज़ बीन डिसगस्टेड विद यू। उसके बाद तुम्हारा तर्ज अमल ने तुम्हारे वालदैन को परेशान कर दिया। योर बिहेवियर वैक्स्ड योर पेरेंट्स। तो उसका पैसिव वॉइस क्या है? योर पेरेंट्स वर वैक्स्ड एट योर बिहेवियर। इस खबर ने मुझे सदमा पहुंचाया। एक्टिव वॉइस दिस न्यूज़ हैज़ शॉक्ड मी। पैसिव वॉइस आई हैव बीन शॉक्ड एट दिस न्यूज़। माय डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी हमने तमाम 8 सेंटेंसेस पढ़े, उसके अलावा मैंने आपको जो भी पैसिव वॉइस के बारे में बताया, आप अपनी नोटबुक पर तमाम सेंटेंसेस को लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह जब कॉलेज खुलेंगे आई विल चेक योर असाइनमेंट्स। ये इस हफ्ते के आपके 2 लेक्चर थे बीएस के लिए। बीएस उर्दू, इंग्लिश और फ़िज़िक्स 2 हैं, सब लोग इसे सुन सकते हैं, इसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। नेक्स्ट वीक हम नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और उस टॉपिक के भी 2 लेक्चर होंगे। हर वीक आपके 2 लेक्चर होंगे मेरे साथ, और हम उसमें एक टॉपिक को 2 लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।